हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेकर आई हूँ वो है यूपी पीजीटी का जो एल्फ्रेड टेनिसन क्या, मतलब थोड़ा सा उनके वर्क्स के बारे में बताते हुए उन पे आधारित क्वेश्चंस हैं। और मैं आप एक लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हर समय यूट्यूब 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 पे ना वो खबरें देखना पसंद करते हैं जो उनके मन मुताबिक हो, और फिर परेशान होते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं उसको मतलब इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद जो है भाई एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। तो देखिए, अभी ऐसा है कि भाई अभी तक कोई खबर अभी आई नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो जून में नहीं है। तो अभी आप लोग उसी के हिसाब से प्रिपेयर करिए, जो होगा सो देखा जाएगा ना। बाकी अभी तो फ़िलहाल जो आपके पास है आप उसे पढ़ लीजिए। फिर डेट आ गई और आप लोग अभी फिर इंतज़ार में बैठ गए या ये सोच के बैठ गए पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो दूसरे बाजी मार ले जाएंगे। और जो भी होगा थिंक पॉजिटिव, और उसी हिसाब से चीज़ें भी होंगी। तो प्लीज़ अपने विचारों को चेंज करिए। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, ये सोचते हुए अपना काम करिए। और बाकी मैं आज आप लोगों को जो लेकर जो है एल्फ्रेड टेनिसन के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज देखिए, मैं मेरे ऐप पर आप लोग अगर अभी भी देखिए स्कोपम ये वाला जो बैच है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी आपने पीजीटी की कर रखी है और आप 20 प्रैक्टिस पेपर से अपनी तैयारी को ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी जो है हम लास्ट जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी इसकी कर लें हम, क्योंकि ये बात ये होती है ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। इसमें 20 प्रैक्टिस टेस्ट है, पीडीएफ्स हैं, इवन जो राइटर्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी इस पे हैं, यानी कि वन लाइनर्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे जो कहते हैं ना कि भाई जो ये एक वो लास्ट मिनट तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है ये एक ऑप्शन है। इसकी जो फीस है दैट इज़ ओनली 1099, यानी कि 1100 रुपये है इसकी फ़ीस। तो आप अगर इसको देखें तो आप देखकर इसको इसमें कर सकते हैं। आपको अपनी प्रैक्टिस को आप इससे होन कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो बैच है पाइनियर वाला, ये उनके लिए है जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अभी टीजीटी में लगभग 2 महीने तो हैं ही, तो उसमें इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। इसमें लगभग 70 के करीब टेस्ट है, और बहुत मतलब 50 क्वेश्चन वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 200 क्वेश्चन वाले भी हैं, 125 वाले भी हैं, ग्रामर भी है, लिटरेचर। मतलब ग्रामर का ऐसे नहीं है कि ना उनके क्वेश्चन करवा दिए जो बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं। तो भैया बात यह है, 1200 रुपये का कोर्स है। पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें ये बहन नाउन के क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, उसके नाउन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर प्रोनाउन के सॉल्व कर लेना। जैसे पेपर में नहीं दिया जाता ऐसे ही ये रियल एग्जाम टाइप ही क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे जो डिटेल्ड जो है वो हमारा DSSB का है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें नोट्स आपके घर पर आते हैं, और ये ग्रामर लिटरेचर दोनों है। जो खाली लिटरेचर खरीदना चाहता है उसके लिए है, जो खाली ग्रामर खरीदना चाहता है उसके लिए भी है। अभी टीजीटी की तैयारी अभी भी सोचते हैं भाई अब बहुत जगह कर ली और एक बार बेस्ट से भी तैयारी कर ले, तो वो भी है। दैट इज़ ये हमारा बैच है यूपी टीजीटी के लिए। पीजीटी का तो मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगले महीने पेपर है। अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये यूपी टीजीटी का, इसमें भी नोट्स आपके घर पे आते हैं। सबसे बात, आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है। अगर ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब मैं अपना जो मेरा आज का काम है वो करूं। तो सबसे पहले मैं आज आपको टेनिसन जी के बारे में बताना चाहूँगी। टेनिसन जो हैं उनकी कुछ वर्क्स के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये ही बिकेम पोएट लॉरिएट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। और उनको हम बात करते हैं सबसे पहले कि उन्होंने टिम्बक्टू पोएम के बारे में, सबसे पहले जो टिम्बक्टू पोएम के बारे में बात करते हैं। तो टिम्बक्टू उनकी पोएम 1829 में आई। टेनिसन जी को इसके लिए चांसलर्स मेडल मिला था कैम्ब्रिज में। टिम्बक्टू एक रियल जो है घटना पर उन्होंने लिखी थी, और टिम्बक्टू एक 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पोएम लिखी थी एर्मगडन, उसी का एनलार्ज्ड फॉर्म है। ठीक है जी। उसके बाद इनकी बहुत ही प्यारी सी पोएम है द प्रिंसेस अ मेडले। हालांकि ये कहीं ना कहीं औरतों का मजाक उड़ाती हुई सी पोएम है,
लेकिन इन्होंने इसमें औरतों की एजुकेशन के लिए भी बात करी। अ मिडले, ये टेनिसन की ब्लैंक वर्स में लिखी हुई नैरेटिव पोएम, ये पब्लिश हुई थी 1847 में, और इसमें ये कहा गया था मेन एंड वुमेन बोथ आर इंटेलेक्चुअली इक्वल। इंटेलेक्चुअली इस पोएम में एक प्रोलोग है, एक कंक्लूजन है, और ये जो है हायर एजुकेशन की औरतों को क्या आवश्यकता है उसके बारे में बताती है। द मैन बी मोर ऑफ वुमेन शी ऑफ मेन, ये इसके बारे में बताती हुई पोएम है कि द मैन बी मोर ऑफ वुमेन शी ऑफ मेन, कि व्हेन इंटेलेक्चुअली दे आर इक्वल, तो इफ वुमेन इज एजुकेटेड देन शी विल बी मोर ऑफ अ मैन। उसके बाद ये पोएम जिसके लिए ये उनकी पर्सनली बहुत पसंदीदा पोएम थी, मॉड, लेकिन ये पोएम में उन्होंने ही सपोर्टेड वॉर, दैट इज़ वाई ही वॉज क्रिटिसाइज, जो है उनको इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था। ये पोएम 3 पार्ट्स में है, और ये उन्होंने अपनी जो बिलवेड थी, मतलब जिनको पसंद करते थे बट समहाउ ही कुडंट गेट मैरिड टू हर, दैट इज़ शार्लेट रोजा बेरिंग, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने मॉड लिखी थी। ये कहानी थी कि एक लड़का है जिसकी फादर की बैंक्रप्सी की वजह से और डेथ की वजह से डेथ हो जाती है, एंड उसको लगता है कि जो लड़की है नेबर की बेटी है मॉड, शी इज़ नॉट अ वाइफ मटीरियल, बट समहाउ ही फेल इन लव विद हर। एंड जब उसको पता चलता है कि इट वॉज मॉड्स फादर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो वो अपने मॉड को फिर भी वो मॉड को पसंद करता है, लेकिन मॉड के भाई को वो जब उसमें मार देता है ड्यूल में, तो वो उसके बाद वॉर के लिए चला जाता है, एंड ही लॉस्ट हिज सेंसेस, एंड लेटर ऑन ही गॉट द न्यूज़ दैट मॉड ऑल्सो डाइड। फिर उसके बाद ही गेन्ड हिज सेनिटी। तो ये जो पोएम है औरों को तो इतनी पसंद नहीं आई, बट इट वॉज टेनिसन्स फेवरेट पोएम इन मेमोरियम। ये पोएम के लिए ही उनको बहुत कुछ इस पोएम की वजह से मिला, और लिखी तो उन्होंने ये पोएम जो है अपने दोस्त की याद में थी, और क्वीन विक्टोरिया को कहती थी कि बाइबल के बाद उनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोएम्स में से जो है वो इन मेमोरियम है। ये आर्थर हेनरी हॉलम के बारे में है, जो सेरेब्रल हैमरेज की वजह से जिनकी डेथ हुई थी, और इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल था द वे ऑफ द सोल। ये लिखी है ये पोएम 4 लाइन्स के स्टेंजा में, और इसमें 133, वैसे अगर आप प्रोलोग और एपिलोग को हटा दो तो 131 कैंटोज हैं, और अगर इकट्ठे अगर ये पूछे जाते कुल कितने कैंटोज हैं तो 133 है इंक्लूडिंग प्रोलोग एंड एपिलोग, लेकिन अगर उनको हटा दे तो प्रोलोग एंड एपिलोग को, तो 131 कैंटोज हैं। इनोक आर्डन, ये टेनिसन की पोएम है, कहानी कहती हुई। ये एक फिशरमैन के बारे में है जो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर चला जाता है, और 10 साल बाद वापस आता है। देन ही गॉट टू नो कि उसकी पत्नी ने उसे मरा समझकर किसी और के ही दोस्त से शादी कर ली। ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब देयर हैप्पी फैमिली, और वो जो है उसकी एक अलग ही सेक्लूडेड जगह पर उसकी डेथ होती है। तो दैट इज़ इनोक आर्डन। एक है इनकी पोएम आइडल्स ऑफ द किंग्स। आइडल्स होते हैं छोटी छोटी पेस्टोरल पोएम्स जो होती हैं, उन्हें आइडल्स कहा जाता है। टेनिसन की ये 12 पोएम्स, किंग आर्थर, उनके नाइट्स, उनके राउंड टेबल नाइट, सर बेडीवेयर, इनके बारे में है। तो ये जो है द 12 बुक्स इन आइडल ऑफ द किंग्स है, ये ना क्रोनोलॉजिकली नहीं है। द कमिंग ऑफ आर्थर, गैरेथ एंड लेनेट, द मैरिज ऑफ Geraint and Annette, Balin and Balin, Merlin and Vivian, Lancelot and Elaine, the Holy Grail, Pallas and Etra, the Last Tournament, Guinevere and the Passing of Arthur। ये लेकिन क्रोनोलॉजिकली नहीं है। बहुत लंबा समय लिया टेनिसन ने इसे लिखने में। फिर उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है द लेडी ऑफ शैलेट। ये जो पोएम है टेनिसन की, ये भी कहानी कहती हुई पोएम है, 4 पार्ट्स में है। ये इलेन के बारे में है, जो एक कर्स्ड वुमेन है। वो एक वेब जो है वो बुनती रहती है, उसको कर्ज है कि वो कभी भी जो कैमलेट है उसको सीधा नहीं देख सकती है, तो मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकती। तो शैलेट नाम के आइलैंड पे वो रहती है, और जब वो अपने प्रेमी को देखती है और सीधा देख लेती है, और उसको कर्ज आता है, मिरर जो है पूरा टूट जाता है, और इलेन की भी डेथ हो जाती है। बेसिकली ये बताया है इसमें आर्ट और आर्टिस्ट की जो एक पैथेटिक स्थिति है वो बताई है। लोटस ईटर टेनिसन की जो पोएम है, इसकी जो सिस्टर पोएम है, इसे कहा जाता है पोएम ऑफ इनएक्टिविटी, और जो यूलिसेस है दैट इज अ पोएम ऑफ एक्टिविटी। ये 1832 में हुई थी,
लेकिन ये 1842 वॉल्यूम में आई, होमर के एपिक ओडिसी पर आधारित है। ये इन्वॉल्वमेंट इन एस्केप ये बताती है कि जब मरना ही है तो काम करके क्या करना है यार, जिंदगी जियो और खाओ पियो ऐश करो। It deals with the issues related to involvement and escape and activity and inactivity and idleness. Ulysses is a poem of activity. Ulysses एक activity की poem है, जबकि Lotus Eaters inactivity की poem है। ये एक lyrical monologue है जिसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल लैंगरस मोड में हैं। कंपेनियन, यूलिसिस के जो कंपेनियंस हैं वो कुछ नहीं करना चाहते, उन्होंने लोटस के फल खाए हैं और दे वांट टू लिव देयर लाइफ लग्जूरियसली। ये जो पोएम है ये अपनी पिक्टोरियल म्यूजिकल क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यूलिसिस बेहद खूबसूरत पोएम जो टेनिसन का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, दांते के इन्फर्नो कैंटो 26 पर आधारित है और ये जो पोएम है नॉलेज एंड एडवेंचर पर आधारित है। उसके बाद टिथोनस। टिथोनस टेनिसन का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि ड्रामा वाली क्वालिटी वाला मोनोलॉग है। ये इस पोएम में देयर इज अ गैप ऑफ टिथोनस इज लव्ड बाय ऑरोरा। टिथोनस को ऑरोरा जो है वो प्यार करती है, गॉडेस ऑफ डॉन, और वो ज्यूस से कहती है कि टिथोनस को इमोर्टल कर दो, मगर वो ना ये उसके लिए जो है यूथ मांगना भूल जाती है। तो वो ना बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है, और वो ना सिर्फ और सिर्फ मृत्यु जो है मांगता है। तो ये टिथोनस की कहानी है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंड नाउ वील डू द क्वेश्चंस। टेनिसन्स यूलिसिस इज, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। टेनिसन्स यूलिसिस इज a poem expressing the need for going forward and braving the struggles of life, a dramatic monologue, a morbid poem, a poem making extensive use of satire. तो भैया थर्ड और फोर्थ तो है नहीं, है ना? तो क्या है राइट कॉम्बिनेशन? क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, या फर्स्ट एंड सेकंड? तो जो राइट कॉम्बिनेशन है वो है आपका दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। Who criticized Tennyson in the following terms? He had the finest ear, perhaps of any English poet. He was also undoubtedly the stupidest. W.H. Auden, T.S. Eliot, Dylan Thomas या Ezra Pound? चलिए बताइए इसमें आपका जवाब क्या है? He had the finest ear, perhaps of the any English poet. He was also undoubtedly the stupidest. ये जो कथन है ये W.H. Auden का है. That is a comment by W.H. Auden. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है तो इसको मैंने छोड़ दिया है। Who called Tennyson the great master of metric as well as of melancholia? Who had the finest ear of any English poet since Milton? Hugh Clow, Arnold G. Hopkins या T.S. Eliot? The great master of metric. Who had the finest ear? Finest ear से लग रहा है ये अभी तो W.H. Auden ने कहा था, लेकिन ये बात जो कही है वो T.S. Eliot के द्वारा कही गई है। So the correct answer is D. That is T.S. Eliot. Music that is gentler on the spirit lies than tired eyelids upon tired eyes. अभी आप ये देखिए ये पोएम कौन सी पोएम की है? म्यूजिक दैट इज जेंटलर ऑन द स्पिरिट। आंखें झुकी जा रही हैं, बस कुछ मत करो, जिंदगी में जीने के लिए बस खाओ पियो और ऐश करो। और ये कौन सी पोएम है? दैट इज द लोटस ईटर्स, पोएम ऑफ इनएक्टिविटी। Which of the following Tennyson poems is a dramatic monologue? The In Memoriam, The Charge of the Light Brigade, The Crossing the Bar या Tithonus? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, इनमें से कौन सी पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? एंड दैट इज टिथोनस। सही जवाब दैट इज टिथोनस, जिसमें ऑरोरा जो है वो टिथोनस को प्यार करती है। हु इज द पोएट दैट स्पोक? किसने कहा है नेचर इज ऑल रेड इन टूथ एंड क्लॉ? नेचर किसने कहा है नेचर बिल्कुल भी काइंडली नहीं है? एंड दैट इज
Tennyson. For men may come and men may go, but I go on forever. These lines appear in Ulysses, Break, 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 The Brook, none of these. कि इंसान तो आते हैं और चले जाते हैं मगर मैं हमेशा रहता हूँ, और ये पोएम है टेनिसन की, द ब्रुक. टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, विक्टोरियन ऑपोजिशन, विक्टोरियन प्राइड, या नन ऑफ दीज. टेनिसन अपने समय के जो माने जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, और ही वॉज नोन फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, दैट वॉज इन 3 फील्ड्स. ठीक है, 3 फील्ड्स में था. रिलीजन इन द, मतलब जो 3 फील्ड्स में था कि भाई उसमें एक तो गवर्नमेंट के, रिलीजन के, एंड इन द मैटर ऑफ सेक्स. The book greatly appealed to the prince and Queen Victoria. Which book is this? In Memoriam, Thyrsis, Locksley Hall, Demeter and other poem. अभी मैंने आपको बताया था कि क्वीन विक्टोरिया को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनकी पोएम थी, एंड दैट वाज इन मेमोरियम. आफ्टर बाइबल जो उन्हें जिस पोएम से सबसे ज़्यादा उनको राहत मिलती थी, दैट वाज इन मेमोरियम, इन द मेमोरी ऑफ, जिसके 133 कैंटोज हैं विद एपिलॉग एंड विद प्रोलॉग एंड एपिलॉग. Tennyson fell in love with Emily Sarah Selwood. Finally, he got success in marrying her. 1850, 51, 52, 53. भाई देखो, जब लड़के की सरकारी नौकरी लग गई, then he got married, and that was the year 1850, जब वो पोएट लॉरिएट बन गए. The degree of DCL was conferred on Tennyson by the Cambridge, the Delhi, the Oxford, या none of these. कौन सी यूनिवर्सिटी ने उन पर डिग्री DCL जो है वो कन्फर करी थी, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने उनके को DCL की उपाधि दी थी? एंड दैट इज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. That is the Oxford University. Which poem pleads for the intellectual equality of men and women? ये भी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा और आप पढ़ भी चुके हैं कि कौन सी पोएम जो है वो इंटेलेक्चुअल इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन के बारे में. मैन वैसे उसमें मैन के वुमेन के मतलब हायर एजुकेशन की बात की गई है. दैट इज द प्रिंसेस अ मेडले. द पोएट टेनिसन did not get his poetry published for about 10 years because of the brutal criticism of his 2 volume. This period of 10 years is a period of silence. The duration is 1832 to 42, 42 to 54, 54 to 64, none. Yes, and that is, the answer is A, 1832 to 1842. Which poetic collection of Tennyson abounds in Hamletian soliloquies? अगर आपको अभी मैंने बताया था टेनिसन की एक बहुत ही पसंदीदा पोएम थी, और वो कौन सी थी? Hamletian soliloquies से जो भरी हुई पोएम है वो टेनिसन की फेवरेट पोएम है, एंड दैट इज मॉड. Maud bears the autobiographical touches. It presents the story of a love of morbid hero for Maud. Side by side, it is Tennyson's own story of love for Rose Baring, Lotus Baring, Fanny Brown, Mary Fitton. तो आपको पता है, अभी हमने कहा था, बताया भी था, that is Rose Baring. That is Rose Baring. I salute thee, Montevano, I that loved thee. I salute thee, Montevano, I that love thee since my day began, wielder of the stateliest measure forever molded by the lips of men. In these lines, Montevano is, Montevano कौन है भाई इसमें?
बताइए, वर्जिल, शेक्सपियर, मिल्टन या होमर? ये उन्होंने लिखी थी ये पोयम वर्जिल के लिए, वर्जिल के लिए लिखी थी। अ वाइट हेयर शेडो roaming like a dream, this line of Tennyson appears in Locksley Hall, Tithonus, Sir Galahad या none? तो आप ये से लाइन से समझ जाइए, अगर ना भी पढ़ रखा हो तो भी समझ जाइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑरोरा ने टिथोनस के लिए एज तो मांग ली, यूथ मांगना भूल गई, एंड नाउ ही प्रेज ऑल द टाइम फॉर डेथ, एंड दैट इज टिथोनस। The Passing of Arthur is an extended form of The Locksley Hall, Moated Arthur, The Princess या Maud? वैसे तो ये सबको ही पता है कि क्या है, फिर भी मैं जो है इसका आपसे दैट इज मोटेड आर्थर। इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, MORTED। थॉमस मेलोरी का प्रोज रोमांस है, और मोटेड आर्थर मतलब मार्टियर्ड आर्थर। विच प्ले ऑफ टेनिसन इज नॉट अ प्ले ऑफ हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी? क्वीन मैरी, हैरल्ड बैकेट, द कप? इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं है? एंड दैट इज द कप। टेनिसन जितने अच्छे पोएट थे उतने ही खराब ड्रामेटिस्ट थे। He was a flop dramatist. Moated Arthur was originally written in 1834 and was included in December 1869 in the Idylls of the King under the title The Passing of Arthur, The Marriage of Arthur, The Birth of Arthur। भैया Moated Arthur है तो obviously that is The Passing of Arthur। कुछ क्वेश्चन वहाँ बेवकूफ़ी भरे हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं। All the knights of the round table are killed in the battle with the Mordred at Lyons except। कौन से नाइट की मृत्यु नहीं होती है? बाकी सभी तो नाइट्स की डेथ हो जाती है, एंड दैट इज सर बेडिवर। ठीक है जी। Most blameless is he, centered in the sphere of common duties. When I am gone, he work his work. I mind these lines are uttered about by Ulysses about his daughter, his father, his relative, his son Telemachus। भाई देखो, इथाका का राजा है यूलिसेस, और when he comes back after the Trojan War, तो वो कहता है मेरे लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने all these years I want to drink the life to the lees, मैं तो जिंदगी की आखिरी बूंद तक का स्वाद लेना चाहता हूँ, और क्या मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे इथाका में? मेरे लोगों को कोई काम धाम तो है नहीं, इनको तो मेरा बेटा ही देख लेगा। तो ये अब कह रहे हैं अपने बेटे हिज सन टेलीमैकस के बारे में। टेनिसन टुक 40 years to write, and that is Idylls of the King। टेनिसन वॉज बरीड विद अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, सिम्बलीन, किंग लियर या टेम्पेस्ट। टेनिसन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे शेक्सपियर को, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके गद्दे के नीचे से जो शेक्सपियर का प्ले मिला, दैट वॉज सिम्बलीन। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि डोंट गेट डेविएटेड, बस अपना काम करिए, बाकी ऊपर वाला आपके सपने पूरे करने के लिए बैठा है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो आप ही को करनी होगी ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।